बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स की एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के, बी इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 3k एंड सी इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 5k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट है ए डॉट बी, मीन्स ए और जो बी वेक्टर्स है उनका आपने फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट। तो आपके पास a डॉट पी इज़ इक्वल टू ए वेक्टर आपके पास आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर तो i माइनस जे प्लस क्या आ जाएगा 3k के इक्वल। तो a डॉट बी इज़ इक्वल टू, तो डॉट प्रोडक्ट में ये है कि आप जो सेम यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय इधर आई का कोफिशिएंट 1 के इक्वल है तो 3 इंटू 1 3, और साथ में क्या आ जाएगा आई डॉट आई के इक्वल, प्लस माइनस माइनस जे का कोफिशिएंट 1 है तो 4 इंटू 1 4 माइनस 4, और साथ में क्या आ जाएगा जे डॉट जे। उसके बाद के का कोफिशिएंट -1 इंटू 3 तो -3, और क्या आ जाएगा के डॉट के इक्वल। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 इंटू आई डॉट आई 1 के इक्वल, -4 इंटू जे डॉट जे 1, और -3 इंटू के डॉट के किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 -4 -3 कैंसिल, तो ए डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4 के इक्वल। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यू फाइंड करनी है ए डॉट सी की। तो ए वेक्टर गिवन है 3i प्लस 4j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर तो 2i प्लस जे माइनस के आ जाएगा 5k के इक्वल। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और आई डॉट आई आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, जे डॉट जे माइनस इंटू माइनस प्लस 5, और क्या आ जाएगा के डॉट के इक्वल। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 6 आई डॉट आई 1 के इक्वल प्लस 4 जे डॉट जे 1, और प्लस के डॉट के 1 के इक्वल। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 15 के इक्वल। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, ए डॉट बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन्स बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करके उसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है ए वेक्टर के साथ। तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी और सी वेक्टर्स को पहले ऐड करना है। तो बी वेक्टर आई प्लस जे प्लस 3k प्लस सी वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस जे माइनस के आ जाएगा 5k के इक्वल। तो ए वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट विद बी प्लस सी तो i प्लस 2i क्या आ जाएगा 3i यूनिट वेक्टर के इक्वल, माइनस जे और प्लस जे ये आ जाएगा 0j, 3 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा -2k के इक्वल। तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो सेम यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, आई डॉट आई किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, प्लस 4 इंटू 0 0 जे डॉट जे 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, और के डॉट के किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है 2a प्लस 3b डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर। मीन्स आपने ए वेक्टर को 2 के साथ बी वेक्टर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो रिज़ल्ट आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने सी वेक्टर के साथ।
2a प्लस 3b डॉट प्रोडक्ट विथ c इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a वेक्टर। तो a वेक्टर की वैल्यू आपके पास 3i प्लस 4j माइनस के प्लस 3 टाइम ऑफ b वेक्टर i माइनस j प्लस 3 के और डॉट प्रोडक्ट विथ क्या आ जाएगा c के इक्वल। 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6i यूनिट वेक्टर 6 इंटू 4 8j यूनिट वेक्टर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 के इक्वल और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते तो 3i माइनस 3j प्लस 9k और डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर। तो ये 6i यूनिट वेक्टर प्लस 8j माइनस 2k प्लस 3i यूनिट वेक्टर माइनस 3j प्लस 9k डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर आ जाएगा। अब ये 2a प्लस 3b, ठीक है, इसको सम अप कर लेंगे 3 और ये 6i यूनिट वेक्टर तो ये आ जाएगा 9i यूनिट वेक्टर प्लस 8 माइनस 3 तो प्लस 5j यूनिट वेक्टर माइनस 2 और प्लस 9 तो प्लस 7k यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे 2i प्लस j माइनस क्या आ जाएगा 5k के इक्वल। तो 2a प्लस 3b डॉट प्रोडक्ट विथ c इज इक्वल टू, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 i डॉट i 1 के इक्वल आ जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस 5 और j डॉट j 1 के इक्वल 7 इंटू माइनस 5 तो माइनस 35 और k डॉट k 1 के इक्वल। तो 18 प्लस 5 और माइनस क्या आ जाएगा 35 के इक्वल। 18 प्लस 5 यह आ जाएगा 23 माइनस 35 के इक्वल और 35 में से 23 माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 12 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 12 के इक्वल। तो 2a प्लस 3b डॉट प्रोडक्ट विथ c इज इक्वल टू माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, वैल्यू फाइंड करनी है आपने a माइनस b डॉट प्रोडक्ट विथ c वेक्टर। तो a माइनस b डॉट प्रोडक्ट विथ c इज इक्वल टू, a वेक्टर की वैल्यू आपके पास है 3i प्लस 4j माइनस के माइनस टाइम ऑफ b वेक्टर की वैल्यू i माइनस j प्लस 3k और डॉट प्रोडक्ट विथ c वेक्टर। पहले a और b वेक्टर को माइनस कर लेंगे तो 3i प्लस 4j माइनस के माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस i प्लस j माइनस 3k और डॉट प्रोडक्ट विथ क्या आ जाएगा वेक्टर c। तो 3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 2i यूनिट वेक्टर 4j और प्लस j यह आ जाएगा 5j के इक्वल माइनस के और माइनस 3k माइनस 4k डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर की वैल्यू आपके पास है 2i यूनिट वेक्टर प्लस j और माइनस क्या आ जाएगा 5k के इक्वल। तो a माइनस b डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और i डॉट i 1 के इक्वल प्लस 5 j डॉट j 1 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 और k डॉट k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। तो 4 प्लस 5 माइनस 20 तो a माइनस b डॉट प्रोडक्ट विथ c इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 और 9 माइनस, अच्छा ये माइनस 4 और माइनस 5 आएगा प्लस 20 k डॉट के 1 तो 4 प्लस 5 और प्लस 20 इज इक्वल टू 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का कहता है राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स a एंड b। कहता है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर। तो
इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर से मुराद आपने पहले वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी, और इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी यूनिट वेक्टर फाइंड करना मीन्स ए प्लस बी यूनिट वेक्टर ही आपके पास आ जाएगा। तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर आपके पास किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले उसके लिए आपने ए और बी का जो सम है वो कैलकुलेट करना है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है आपके पास 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j माइनस 5k प्लस बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2i प्लस j और माइनस 7k के इक्वल। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4i यूनिट वेक्टर 2j प्लस j, तो ये आ जाएगा 3j के इक्वल, माइनस 5 और माइनस 7 तो माइनस 12 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी यूनिट वेक्टर। ये इसको आप किसी भी सिंगल वेरिएबल के इक्वल लेट कर लो, ए प्लस बी को फॉर एग्जांपल आप सी के इक्वल लेट करते हो, तो वैल्यू फिर आपने फाइंड करनी है सी यूनिट वेक्टर की। अब सी यूनिट वेक्टर आपके पास किसके इक्वल होता है, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो सी वेक्टर है ये आपके पास ए प्लस बी के इक्वल है, और ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 4i प्लस 3j और माइनस 12k के इक्वल। तो सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 4i प्लस 3j माइनस 12k डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 4i प्लस 3j माइनस 12k का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 12k डिवाइडेड बाय आई का कोफिशिएंट 4, तो 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस इंटू माइनस 12 का स्केयर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 12k डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 और प्लस 144 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो 4i प्लस 3k माइनस 12k डिवाइडेड बाय 144 और 16 आपके पास आ जाएगा 160 और प्लस 9 तो 169 होल स्क्वायर रूट के इक्वल। तो सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 12k डिवाइडेड बाय 169 का रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के इक्वल। तो सी यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/13 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3/13 जे यूनिट वेक्टर प्लस 12/13 इंटू के यूनिट वेक्टर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वेक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है आई माइनस जे प्लस के एंड सेकेंड वेक्टर गिवन है माइनस आई प्लस जे प्लस 2k के इक्वल। तो इन दोनों वेक्टर्स के दरम्यान आपने एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट वेक्टर है उसको आप लेट कर लो, ए इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के एंड बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे और प्लस 2k के इक्वल। तो इनके दरम्यान एंगल फाइंड करना है, तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, कास थीटा के इक्वल। या आपके पास कास थीटा के लिए रिलेशन क्या बन जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और साथ में मैग्नीट्यूड भी आपने फाइंड आउट करना है। तो सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट विद माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस जे और प्लस क्या आ जाएगा 2k के इक्वल। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आई का डॉट प्रोडक्ट माइनस आई के साथ लेंगे तो माइनस आई डॉट आई 1 के इक्वल प्लस इंटू माइनस माइनस जे डॉट जे ये भी 1 के इक्वल प्लस 1 इंटू 2 2 और के डॉट के किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल।
तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू -1 और क्या आ जाएगा +2 के इक्वल। तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू -1 -2 और +2 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। तो मीन्स ए डॉट बी 0। तो वैल्यू आपको साथ में चाहिए थी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी की, लेकिन नॉमिनेटर में ए डॉट बी 0 के इक्वल है। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, तो ओवरऑल ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये 0 के इक्वल ही आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ अगर पुट कर लें तो cos थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल। तो cos थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, 0 वैल्यू आपको सिर्फ एंगल की चाहिए, तो आपके पास जो थीटा है किसके इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0 और थीटा इज़ इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है वेक्टर्स गिवन है 3 यूनिट वेक्टर प्लस 4j और दूसरा वेक्टर गिवन है 2j माइनस 5k के इक्वल। तो आपने इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट वेक्टर को आप लेट कर लेंगे a के इक्वल और जो सेकंड वेक्टर है इसको आपने लेट कर लेना है किसके इक्वल b के इक्वल। तो cos थीटा इज़ इक्वल टू इसके इक्वल होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल। तो cos थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी 3 यूनिट वेक्टर प्लस 4j डॉट प्रोडक्ट विद 2j माइनस 5k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो 3i प्लस 4j का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 2j माइनस 5k का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा इज़ इक्वल टू आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ लेना है, तो आई वाली टर्म कोई भी नहीं है तो वो तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ जे वाली टर्म में दोनों में मौजूद है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और जे डॉट जे किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के इक्वल। तो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी cos थीटा इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 9 प्लस 16 आपके पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट के इक्वल। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 4 प्लस 25 किसके इक्वल आ जाएगा 29 के इक्वल। तो cos थीटा इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 के इक्वल मल्टीप्लाई बाय 29 रूट आ जाएगा। यह दिस से थीटा इज़ इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय 5 इंटू 29 स्क्वायर रूट। इधर तक भी आंसर ठीक है। या थीटा इज़ इक्वल टू आपने 29 रूट की वैल्यू फाइंड करनी है मल्टीप्लाई बाय 5 और ए डिवाइडेड बाय 5 इंटू 29 का रूट आपके पास जो भी रिज़ल्ट आएगा। तो cos इनवर्स अगर आप इसका फाइंड करोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 73 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है वेक्टर्स गिवन है 2i माइनस 3j और सेकंड वेक्टर गिवन है i प्लस j और प्लस k के इक्वल। आपने दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर लेना। फर्स्ट वेक्टर को आप लेट कर लें a के इक्वल, सेकंड को b के इक्वल। तो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा। या cos थीटा के लिए फार्मूला अरेंज करेंगे तो a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा b के इक्वल। तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर b डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर्स का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और i डॉट i किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल प्लस माइनस 3 j डॉट j की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब k वेक्टर दोनों में मौजूद नहीं है तो फिर k का डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 डॉट i यूनिट वेक्टर और प्लस 3 j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू ये आपके पास i का कोफिशिएंट भी 1 है, j का कोफिशिएंट भी 1 और k का कोफिशिएंट भी 1 के इक्वल। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 और प्लस 1 ये आ जाएगा अंडर रूट 3 के इक्वल। तो कास थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, दोनों रूट वाली टर्म है प्रोडक्ट है तो उसको आप इन सेम रूट के अंदर भी लिख सकते हो, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 39 होल रूट के इक्वल। या कास थीटा या थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा 39 के इक्वल। अभी काज इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय अंडर रूट 39 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है 99 के इक्वल। जो थीटा होगा तो आपके पास जो वेक्टर्स ए और बी दो गिवन थे उनके दरम्यान आपके पास आ जाएगा 99 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि शो डैट आई प्लस 7j प्लस 3k इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स आई माइनस जे प्लस 2k एंड 2i प्लस जे माइनस 3k। मीन ये जो वेक्टर आपको गिवन है आपने इस वेक्टर को इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जब उनके दरम्यान एंगल 90 डिग्री का हो, या दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो अगर ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो मीन्स वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो वेक्टर्स को आप लेट कर लो ए बी सी के इक्वल फर्स्ट वेक्टर जिसको आपने दोनों के परपेंडिकुलर प्रूव करना है, उसको अगर फॉर एग्जांपल लेट करते हो ए के इक्वल तो ए इज इक्वल टू आई प्लस 7j प्लस 3k। सेकेंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k और थर्ड वेक्टर को सी के इक्वल लेट कर लें 2i प्लस जे और माइनस क्या आ जाएगा 3k के इक्वल। अब ये जो वेक्टर ए आपको गिवन था इसको आपने बी और सी के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। उसके लिए आपने ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ और ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। अगर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ आंसर ज़ीरो आता है तो ए और बी परपेंडिकुलर। इसी तरह ए और सी का जो डॉट प्रोडक्ट है ये भी अगर ज़ीरो के इक्वल आ गया तो ए वेक्टर जो सी वेक्टर के भी क्या होगा परपेंडिकुलर। तो उसके लिए पहले आपने ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आई प्लस 7j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर गिवन है आई माइनस जे और प्लस 2k के इक्वल। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ लेंगे तो आई डॉट आई 1 के इक्वल। 7 इंटू इसका कोफिशिएंट -1 है तो 7 इंटू -1 -7 जे डॉट जे ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस 7 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और के डॉट के 1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस 7 प्लस 6 1 प्लस 6 7 और -7 तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा मीन्स जो ए होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके बी के। ठीक है, ये सिंबल जो है ये आप परपेंडिकुलर के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि यही वेक्टर ये जो थर्ड वेक्टर है इसके भी परपेंडिकुलर प्रूव करना है, उसको आपने लेट किए हुए किसके इक्वल सी के इक्वल। तो आपने ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है सी के साथ, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो आ गया तो ए और जो सी होंगे वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू आई प्लस 7j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर 2i प्लस जे और माइनस क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू आई का डॉट प्रोडक्ट 2i के साथ लेंगे तो 2i डॉट आई 1 के इक्वल प्लस इंटू 7 इंटू 1 तो प्लस 7 जे डॉट जे 1 3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -9 और के डॉट के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 2 प्लस 7 -9 तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 2 प्लस 7 9 और -9 इक्वल टू 0। तो ए और सी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 के इक्वल आ गया
मीन्स जो ए वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, सी वेक्टर के।